एक जंगल में एक गुफा के अंदर 7 चुड़ैल आपस में लड़ रही होती हैं। ये मेरा है, इसे मैं पहनूंगी, तुम दूसरा पहन लो। हर चीज पर अपना रोब चलाती हो। अरे यार तानिया, क्यों परेशान कर रही है? अब उसको दे दे, उसे पहनने दे। तुम लोग तो आपस में ही झगड़ते रहो, हम सब तो तैयार होकर निकलने वाले हैं। आज तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही दिखूंगी, मेरी ड्रेस इतनी प्यारी जो है। अरे तुम लोगों को एक दूसरे के कंपटीशन के अलावा कुछ आता है क्या? बस बहुत हुआ, लड़ते रहो तुम सब आपस में, मैं तो चली यहाँ से। चुड़ैल ये कहकर वहां से हवा में उड़ जाती हैं, जिसके पीछे पीछे बाकी की चुड़ैलें भी उड़ते हुए जाने लगती हैं। वो 7 चुड़ैलें एक दिग्विजय नाम के लड़के के घर चली जाती हैं, जिसके बाद वो उसके घर में घुसकर दिग्विजय के कमरे में ताका झांकी करने लगती हैं। अरे ये तो सो रहे हैं, हमें तो लगा कि आज इनसे मुलाकात हो ही जाएगी। देखो तो जरा, इनकी शर्ट में से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि इनके पास जाकर सो जाऊं। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब जिस काम से आए हो उसे करो। वो 7 चुड़ैलें दिग्विजय के घर का काम करने लगती हैं। धीरे धीरे वे झटपट घर का सारा काम निपटा देती हैं और हर एक चुड़ैल दिग्विजय की पसंद का खाना बनाने लगती है। तभी टीना कहती है, तुम लोग देखना, दिग्विजय जी तुम्हारा खाना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाएंगे। आई बड़ी दिग्विजय को खाना खिलाने वाली। अरे तेरे हाथ का खाना तो वो छुएंगे भी नहीं। अरे यार तुम लोग दोबारा से शुरू मत हो, तुम्हें पता है ना कल कितना खास दिन है। हाँ, तभी तो हम यहाँ कल होने से पहले ही रात के समय कल की तैयारी करने यहाँ आए हैं। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं दिग्विजय जी हमसे नाराज ना हो जाएं, और फिर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके घर का सारा काम हो चुका है और खाना भी बना हुआ है तो वो क्या सोचेंगे। सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही सुबह उठेंगे जिम निकल जाएंगे और जिम के बाद वो सीधा ऑफिस और फिर वो शाम को ही वापस आ पाएंगे। और जब वो शाम को आएंगे तो वो हमारा सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह से चुड़ैल आपस में हंसने लगती हैं और खाना बनाने लगती हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, दिग्विजय अपने जिम के लिए निकल जाता है। शाम को ऑफिस के बाद सीधा घर आता है, लेकिन घर आते वक्त उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम अरुणा होता है। आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है? हाँ, कोई भी नहीं है। लेकिन आज के दिन तो आपका जन्मदिन है, फिर आप अकेले क्यों हो घर में? तुम बहुत सवाल पूछती हो। चलो अब अंदर चलते हैं। जैसे ही दिग्विजय अरुणा को लेकर अंदर जाता है, उसका घर गुब्बारे और कई सारी चीजों से सजा हुआ होता है, जिसे देखकर अरुणा दिग्विजय से कहती है, आपने तो कहा था कि आप अपने घर में अकेले रहते हो, लेकिन ये सब देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपका बहुत ही खास और चाहने वाला इस घर में रहता है, जिसने आपके लिए इतनी सारी और सुंदर सजावट की है। तभी उन दोनों की नजर खाने की टेबल पर पड़ती है, जहाँ 7 तरीके के बहुत ही अलग अलग और स्वादिष्ट पकवान बने होते हैं। अरे ये क्या, इतना स्वादिष्ट खाना, और वो भी मेरी पसंद का। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी अरुणा दिग्विजय से कहती है, इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया। आप किसी के साथ यहाँ रहते हो, और यहाँ देखो, यहाँ पर एक नोटिस भी है जिस पर लिखा है, दिग्विजय जी ओनली फॉर यू माई लवली हस्बैंड। ये सब क्या है दिग्विजय जी, आप मुझे धोखा दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल मैंने ये सब सजावट करवाई थी, लेकिन उन्होंने गलती से गलत नोट यहाँ लिख दिया है। चलो ना, खाना खाते हैं। वे दोनों खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद दिग्विजय अरुणा को अपने घर के हॉल में मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर 7 चुड़ैल भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो दोनों उन 7 को देख नहीं पाते। अरे अब ये लड़की कौन है जिसके साथ दिग्विजय जी मूवी देख रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, लगता है इन्होंने हमें धोखा दिया है और ये अपनी 8वीं बीवी लेकर आए हैं। लेकिन दिग्विजय जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो इस लड़की को परेशान करने में मेरी मदद करो। अरुणा और दिग्विजय मूवी देख रहे होते हैं, तभी वो सब चुड़ैल अरुणा को परेशान करने लगती हैं। कभी कोई उसके बाल खींचती, तो कभी उसके मुंह पर अचानक से चांटा मार देता, तो कभी कोई चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती। ये सब देख अरुणा बहुत परेशान हो जाती है और दिग्विजय से कहती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे अलावा भी लगता है कोई और है जो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। तुम सच सच बताओ, इस घर में हमारे अलावा और कौन है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ।
अरुणा दिग्विजय की कोई बात नहीं सुनती और वो उसे छोड़कर उसी समय वहां से चली जाती है, जिसके बाद दिग्विजय को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरुणा मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, ऊपर से मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, तो फिर इतनी प्यारी सजावट के साथ साथ इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिग्विजय परेशान होकर चुपचाप सो जाता है। आधी रात के समय सातों चुड़ैल दिग्विजय के कमरे में बाहर आकर आपस में बात कर रही होती हैं, जिसकी आवाज दिग्विजय के कानों तक पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाता है। आखिर इधर मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन सुबह दिग्विजय एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है, जो अपने मन ही मन मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैलों को घर में प्रकट कर देता है। उन सातों चुड़ैलों को देखकर दिग्विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उन्हें देखकर रोने लगता है। अरे अरे तुम सब एक साथ, लेकिन तुम सातों कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? दिग्विजय के ये पूछने के बाद वो सभी उसे बताती हैं कि आज से पूरे 1 साल पहले उसके बर्थडे वाले दिन वो सातों उसके लिए एक बहुत प्यारी सी सरप्राइज पार्टी रख रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान उन सातों की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो सब मर तो गईं, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और वो सातों दिग्विजय से इतना प्यार करती थी कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो वापस उसके घर आ गई। हम सातों इसलिए तुम्हारे सामने ही नहीं आ रहे थे, कहीं तुम हमारे इस रूप को देखकर डर न जाओ। बाबा, ये सातों चुड़ैलें मेरी पत्नियां हैं और अब मैं नहीं चाहता कि ये सातों मुझसे दूर हो जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हें यहीं छोड़ दो, मैं इनके साथ ऐसे ही रह लूंगा। दिग्विजय अपनी सातों चुड़ैल पत्नियों को गले से लगाता है और उन्हें प्यार करने लगता है। तांत्रिक बाबा भी उसे उसकी हालत में छोड़कर चले जाते हैं।